बार बार वो रिक्वेस्ट करते रहे, ऐसे भी हैं जो 7 मरतबा आए थे और उनको इजाज़त नहीं मिली, तो आज फाइनली इजाज़त मिली है कि वकला जब तहरीक चलाते हैं तो मुशर्रफ जैसे मुक्के दिखाने वाले भी खशो खसाक की तरह बह जाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस मसले को कालीन के नीचे नहीं दबाएगी बल्कि इस मसले का दायमी हल निकालेगी। शुक्रिया। थैंक यू पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। और सारी बार एसोसिएशन ने एक बड़े सख्त किस्म की अपनी करारदादें भी मंजूर की हैं और उन्होंने मरासले भी लिखे हैं। इसमें हम जो है उसी तरह की वकला तहरीक चलाने जा रहे हैं जिसमें पाकिस्तान के अवाम भी बिल्कुल शामिल होंगे, क्योंकि अगर अदालत और निज़ाम इंसाफ, निज़ाम अदल को अगर मुनहदम कर दिया जाता है तो वो ना रूल ऑफ लॉ रह जाता है, ना आइन की बालादस्ती होती है, ना ही वो रियासत चल सकती है। तो इसलिए इन पर जिस तरह से 6 जजेस ने इजहार किया है, ये सारी जगह पे यही कैफियत है। तो इस तरह आपने अगर इंसाफ को जकड़ दिया है और इंसाफ को आपने जंजीरें बांध कर और इस तरह से आपने किया है, तो मैं सलाम पेश करता हूँ इन 6 जजेस का जिन्होंने दलेरी करके किया है। और शौकत अजीज़ का फैसला, शौकत सिद्दीकी साहब का फैसला जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, उसके तनाज़र में भी जो जज साहिबान ने कहा है कि रिटायरमेंट के बाद अगर आप उसको इंसाफ दे रहे हैं, हमें भी तहफ़्फ़ुज़ दीजिएगा, इंसाफ दीजिएगा। तो जज साहिबान भी कौम की तरफ देख रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर जो है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला जो हैं, वो इनके साथ शाना बशाना है। हम इनके मुहाफ़िज़ बन के, हम इनके जो है तमाम तर जो तसल्लुत और जबर और इन पर जो है जुल्म ढाया जा रहा है, हम इंशाअल्लाह इनके मुहाफ़िज़ बनेंगे, इनके खानवादे का भी तहफ़्फ़ुज़ करेंगे और पाकिस्तान के सारे वकला एक ऐसी तहरीक चलाएंगे जो पहले भी हमने दुनिया में साबित कर दिया था कि वकला जब तहरीक चलाते हैं तो मुशर्रफ जैसे मुक्के दिखाने वाले भी खशो खसाक की तरह बह जाते हैं। और इंशाअल्लाह ये हम अनकरीब शुरू कर रहे हैं इस तहरीक को, इसी को लेकर, इसी बयानिए को लेकर कि कैदी नंबर 804 की विंडिकेशन हो गई। जो इमरान खान कहता था, जो पीटीआई कहती थी कि ये डिक्टेटेड जजमेंट्स बुलडोज की जा रही हैं, वो इन 6 जजेस के मरासले ने उसको साबित कर दिया गया। और उसके साबित करने के बाद अब हम अगर 804 नंबर कैदी की मुखलसी का साथ ही कर रहे हैं, तो ये जाहिर है कि इन 6 जजेस ने भी अपने मरासले में ये फैसला दे दिया है। और वैसे भी 8 फरवरी को अवाम पाकिस्तान ने भी बड़ा बांगे दोहल और दो टोक फैसला दे दिया कि इमरान खान ना गद्दार है, इमरान खान ना बागी है, इमरान खान ना मुजरिम है। इसलिए अवाम की रियासत ने जो है फैसला दे दिया। इन 6 जजेस ने तस्दीक कर दी। कमिश्नर रावलपिंडी ने इससे पहले ही तस्दीक कर दी थी कि 13 की 13 जो है ये सीटें पिंडी की जो है 1-1 लाख से जीतने वालों को हमने हराया है। और ये पैटर्न सिर्फ पिंडी डिवीज़न का नहीं है, इस्लामाबाद में भी सारी सीटें हारी है, पीटीआई जीती है और पीएमएलएन को जिताया गया है। लाहौर की, मैं खुद लाहौर से मुंतखब हुआ हूँ, लाहौर की सारी सीटें पीटीआई जीती हुई है। और एक शख्स हारने वाले को वज़ीर आज़म बना दिया है और हारने वाली दूसरी जो है उसको वज़ीर आला बना दिया है। और इसी तरह कराची में सारी सीटें पीटीआई जीती हुई थी जो एमक्यूएम को दे दी गई है। और पाकिस्तान में भी पैटर्न यही हुआ है। तो इसके जो है तमाम इहाता करते हुए एक ऐसी इंशाअल्लाह तहरीक उभरेगी जो पेशावर से रैली से शुरू होकर और वकला तहरीक तक जाएगी और इंशाअल्लाह पाकिस्तान के अवाम को सुरखरू होंगे और इंसाफ बोल बाला होगा। थैंक यू। रहा करो वज़ीर आज़म इमरान खान जिंदाबाद। देखिए, जहाँ तक आज की मुलाकात की ताल्लुक़ है कि बड़े सारी लीडरशिप भी आ गई, तो देखिए बहुत सारों ने पहले से कोर्ट के ऑर्डर लिए हुए थे और वो कंटेम्प्ट में पड़े हुए थे। बार बार वो रिक्वेस्ट करते रहे, ऐसे भी हैं जो 7 मरतबा आए थे और उनको इजाज़त नहीं मिली, तो आज फाइनली इजाज़त मिली है। तो इसीलिए ज़्यादा सारे आ गए क्योंकि पहले से ऑर्डर मौजूद थे।
جہاں تک جج صاحبان کے لیٹر کا تعلق ہے تو جج صاحبان نے سپریم جوڈیشل کونسل کو لکھا ہے، وہ ایک ادارہ ہے جو ججز کی کنڈکٹ کو دیکھتا ہے اور وہ انکوائری کرتا ہے، سب سے پہلے ان کو آتا ہے، اور انہی سے کہا گیا ہے کہ ابھی بھی انٹرفیرنس ہو رہی ہے تو عدالت دونوں طرف دیکھ سکتی ہے، لیکن سپریم کورٹ کے پاس ہے، اس لیے متعلقہ چیف جسٹس صاحب جو ہے وہ سارے اس میں موجود ہوتے. ہمیں امید انشاءاللہ سپریم کورٹ آج ضرور اعلامیہ جاری کرے گی اور اس پہ پیش رفت ہوگا. ادروائز وکلاء نے بھی اپنے رائے دی اور سارے وکیل اس کے ساتھ کریں گے. ایک پوائنٹ اس میں جی پلیز ایڈ کر دیتا ہوں. خط لکھا گیا تھا سپریم جوڈیشل کونسل کو جس کے سربراہ چیف جسٹس آف پاکستان ہیں اور اس میں سینئر موسٹ چیف جسٹسز اور سینئر موسٹ ججز آف دا سپریم کورٹ شامل ہوتے ہیں. سپریم جوڈیشل کونسل نے وہ لیٹر سپریم کورٹ کے سامنے رکھ دیا اور پوری سپریم کورٹ اس پہ بیٹھ گئی. تو لہذا یہ میٹر جوڈیشل کونسل اور سپریم کورٹ دونوں کے نوٹس میں آ چکا ہے اور دونوں اس پہ ڈیلیبریشن کر چکے ہیں. اعلامیہ بھی آئے گا. ہم توقع رکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ اس مسئلے کو قالین کے نیچے نہیں دبائے گی بلکہ اس مسئلے کا دائمی حل نکالے گی. شکریہ. تھینک یو. پاکستان زندہ باد، عمران خان زندہ باد.